नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे भाई मेरे बहनों के लिए ये चेहरा नया होगा, एक नया चेहरा होगा। बट जैसे जैसे आप अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते जाएंगे, उससे बार बार ये चेहरा आपको नज़र आते रहेगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस चेहरे से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आपकी सफलता की राह में थोड़ा सा योगदान मिल रहा है, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अभी से जो आपका 90 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आप कैसे अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, कैसे आप अच्छे स्कोर पे जा सकते हो। क्योंकि एक टॉपर ही आपको टॉपर बना सकता है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को टॉपर नहीं बोल सकता। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मेरे 10th में 12 में बहुत अच्छे मार्क्स थे। 10th में भी 420 के आसपास था, जब आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था। 2017 और 2019 के आसपास मेरा 12 था, तो उस समय भी खास ऑब्जेक्टिव नहीं आया करते थे। 28 ऑब्जेक्टिव आता था, सारे के सारों को बनाना होता था। उस समय भी मेरा 12 में 415 416 नंबर आते थे। अभी जो पिछले 2 साल में जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें क्या था कि आपको सीधे डबल ऑब्जेक्टिव मिलते थे, जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव को करना होता था। परंतु इस बार से ये वाला सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब तक भी जो लड़के तैयारी नहीं किए हैं, जो चाहते हैं कि कैसे 90 दिनों में अच्छे से हम कवर कर ले, या जो तैयारी कर भी चुके हैं वो भी चाहते हैं कि कैसे और अच्छे बूस्ट स्कोर को अपने बूस्टअप कर सकें। क्योंकि मेरे दोस्त, ये सारा जो आपका लाइफ होता है वो 10th पे तो नहीं, 12 पे होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट 12% पूछे जाएंगे। जैसे एक आर्मी की भर्ती आती है जिसमें आप सीधे लेफ्टिनेंट के पद पे जाते हैं, TES, उसमें आपके 12 के मार्क्स आते हैं। आप नेवी की तैयारी करोगे, उसमें आपके 12 के मार्क्स यदि अच्छा होगा तो आपको, यदि बाय द वे कल को आप मेरे जैसा सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करोगे, तो आपको ये पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यू में जाओगे कि आपके 12 में मार्क्स कितने थे। यदि आपके कम मार्क्स होंगे तो वहाँ पर वो ज़रूर पूछते हैं कि आपके 12 में इतने कम मार्क्स क्यों थे। तो इसलिए आपको 12 थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। और 90 दिन का भी समय बहुत है मेरे दोस्त। 90 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी के वीडियो आज से रेगुलर वीडियो आएगी, तरह तरह की वीडियो आएगी। आज का वीडियो है कि आप कैसे भी अभी से अपनी तैयारी को कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। पहले बात करते हैं जिनका तैयारी भी हो भी चुका है या जिनका नहीं भी हुआ है, वो क्या करें। सबसे पहले, किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई भी भारत के किसी भी एग्ज़ाम में, इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि उसी आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं। आप BPSC की परीक्षा को उठा लो, UPSC की परीक्षा को उठा लो, तो वो जो टॉपिक से उठाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए थे। ये बोर्ड है। बोर्ड, बिहार बोर्ड की बात करें, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, 3-4 सालों से मैं बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हूबहू डाल दिया जाता है। तो 80 रुपये 90 रुपये में एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में मिलता है। आंख बंद करो, जो पढ़े हो या जो नहीं भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, आंख बंद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आ जाओ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को आप लगा जाओ, रट जाओ, याद कर लो। कोई समझ, अब आपको क्या है ना कि अब आपको समझने की नहीं है कि अल्कोहल कैसे आया, इथिलीन कैसे आया, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, आप मिरर फॉर्मूला रट। अब आप क्या करो ना, समझने की कोशिश। अब आपके पास मात्र 90 दिनों का समय है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है। तो अब समझने की कोशिश मत करो। अब क्या करो कि सबको राइट डाउन करते जाओ, लिखते चले जाओ, बड़े बड़े जो सबको लिखते, आगे मैं बताता हूँ। तो उन सभी को आपको रट जाना है। ऑब्जेक्टिव के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको रट जाना है। यदि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाते हो, बहुत से लड़के क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का अलग गाइड ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को रटते रहते हैं। नहीं, आप अब वो गलती मत करो। आप 90 दिन का समय बचा हुआ है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को आप लगा दो। 50 में 40 प्लस आप ऐसे ही लेकर आओगे। और नहीं आपको विश्वास होता है तो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला के देखो, आपको हूबहू वही नज़र आएगा कि हाँ, यही क्वेश्चंस आया था, यदि इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को
बात है 5 नंबर वाले के लिए। 5 नंबर वाले के लिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको 5 नंबर वाले के लिए तैयारी करना है। बट 5 नंबर वाले के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पे जाना है। जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 5 नंबर वाले आ रहे हैं या आपके 2 नंबर वाले भी आ रहे हैं, तो 2 नंबर वाले में क्या करता है, 2 नंबर वाले में 2 क्वेश्चंस को 5 नंबर वाले बना देता है। मतलब 2 क्वेश्चन दे दिया, इसको तथा इसको सब व्याख्या करें, एक्सप्लेन, इन दोनों को एक्सप्लेन करें तो 5 नंबर बन जाता है। तो सबसे वही सब मिलाकर बात है कि आप प्रीवियस ईयर उठा लो, 2017 से उठा लो, 2016 से उठा लो, और 2022 तक ये जितने भी सवाल है वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट याद कर लेना है। यदि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको 80% के नंबर आसपास आपको एनी हाउ आराम से आ जाएंगे। बट यही है कि आपको 90 दिन अभी सिंसियर अब हो जाना है। यदि अभी भी यदि सोए रहोगे तो ये 90 दिन कब 9 दिन हो जाएगा, कभी अगला दिन एग्जाम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वही है, आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हो, आप सेंटअप एग्जाम में गए होगे, सेंटअप एग्जाम देखे होगे तो लगा होगा कि यार मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हम पढ़े क्या 1 साल, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो आपको प्रॉब्लम अब नहीं लेना है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते रहना है। जितना रट सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट लो। मेरा वादा है आप इतना करके देखो, आप 100% 80% प्लस लाओगे। बाकी हम आपके साथ हमेशा आएंगे। तरह तरह की मैथ में कहाँ से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैथ की तैयारी कैसे करें। मैथ में मेरा 92 मार्क्स था मेरा, आप विश्वास नहीं करोगे 10th में मेरा मैथ में 100 मार्क्स था। अभी मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत तरह तरह से पता है साइंस में आपको क्या पढ़ना है और कॉपी कैसे लिखना है। मेरे को 2 सवाल मैथ में 5 नंबर वाला नहीं आ रहा था, फिर भी मेरे को मैथ में फुल मार्क्स मिला था। तो कैसे कॉपी को लिखना चाहिए होता है, एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि उनको भी पैसे कमाना होता है। जितना कॉपी ज़्यादा चेक करेंगे उतना ज़्यादा वो पैसे उनको मिलते हैं। तो उनको कॉपी को कैसे चेक करते हैं, आपको कैसे लिखना होता है, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताता चलूँगा। मैं आपके सामने आता रहूँगा बार बार आपको एग्जाम को लेकर। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।